हेलो दोस्तों, केएस पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम लोग क्लास 10th का साइंस में अवतल दर्पण के बारे में समझते हैं। उसकी प्रतिबिंब की स्थिति क्या होती है और उसका आकार कैसा बनता है, मतलब कि पूरे कंडीशन हम लोग उसका समझते हैं कैसे होता है। आइए सबसे पहले हम अवतल दर्पण के लिए बनाते हैं। देखिए ये रहा आपका अवतल दर्पण, जो रेड ऑक्साइड में जो पॉलिश लगी रहती है बाहर, और ये रहा आपका मुख्य अक्ष। ये रहा मुख्य अक्ष, यहाँ पे कहीं सेंटर है और यहाँ पे कहीं फोकस है। ये रहा, ये आपका रहा ध्रुव। ये ध्रुव हो गया। अवतल दर्पण में इसमें 6 कंडीशन होते हैं। जैसे पहला कंडीशन होता है जब वस्तु अनंत से अनंत पे हो। जब वस्तु अनंत पे हो तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उसका आकार कैसा होगा, आइए समझते हैं। तो यहां लिखते हैं पहला कंडीशन होता है जब वस्तु अनंत पर हो। देखिए तो अनंत यहां पे कहीं वस्तु है, अनंत पे है, तो यहां पे क्या करेंगे हम, कुछ ऐसे ये हमारा वस्तु यहां है, अनंत पे है, इसको अनंत है यहां पे ये। तो जब यहां से किरण जब आएगी तो एक टकराएगा सेंटर से टकराएगा। ये किरण जो आएगी वो सेंटर टकराएगा, तो सेंटर से टकराने के बाद से कुछ ऐसे हो जाएगा। और एक यहां से आएगा, अनंत है, यहां से एक और किरण एक आएगी यहां पर, तो ये टकराएगा फोकस पर। ये टकराएगा, फोकस को काटते हुए निकल जाएगी। अब इसमें क्या होगा, जो फोकस को काटेगा, अब यहां से टकराने के बाद से कुछ ये ऐसे मुख्य अक्ष के समांतर ये किरण जो है आएगी। अब हम ये देखेंगे क्या करेंगे, यहां पर अब हम यहां से हम इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा यहां निर्धारण होती है। देखिए ये रहा आपका, जो कि उल्टा बन रहा है, ये फोकस है। तो ये प्रतिबिंब किसका कैसा बना, छोटा बना और उल्टा बना और वास्तविक बन रहा है। तो यहां लिख देंगे हम, यहां लिखेंगे पहला जो कंडीशन है इसमें, तो यहां लिखेंगे इसका हम कि जो वस्तु का आकार होगा वो छोटा होगा और उल्टा होगा। तो यहां लिखते हैं वस्तु का आकार छोटा, और कामा कर देते हैं, उल्टा होगा। और क्या होगा, ये छोटा हो गया और उल्टा हो गया, और क्या बनेगा, वास्तविक बनेगा। और क्या, तो फोकस तल में क्या बनेगा, यहां बनेगा फोकस तल में, यहां लिख देते हैं। और दूसरा कंडीशन क्या होता है, दूसरा कंडीशन ये तो रहा हमारा पहला कंडीशन, जब वस्तु अनंत से आ रही है, यहां एरो बना देते हैं ताकि लगे कि हाँ ये प्रकाश आ रही है। दर्पण से टकराया, उसका आकार सब निर्धारण हो गया। आशा करते हैं आपको समझ में आता होगा। इसको हम मिटा करके और दूसरा कंडीशन बताते हैं कि जब वस्तु अनंत और सेंटर के बीच में हो तब क्या होगा। देखिए इसको हम मिटा देते हैं। अब हम यहां लिखते हैं जब वस्तु अनंत और केंद्र के बीच में हो। आइए देखते हैं क्या होता है। ये रहा आपका अवतल दर्पण, ये रहा मुख्य अक्ष, यहां पे ध्रुव है, यहां पर फोकस, और ये सेंटर हो गया। तो आपसे ये दूसरा कंडीशन दिया गया है कि जब अनंत और सेंटर के बीच में हो, यानी कि इसको एक तल मिल गया है, यहां पे कहीं वस्तु है, जब ये टकराएगा दर्पण से, तो यहां से परावर्तित होकर फोकस को काटेगा, ये फोकस को काटेगा, और एक है जो सेंटर काटेगा। देखिए एक सेंटर काट रहा है,
अब सेंटर काट रहा है यहाँ पे, तो इसका कुछ ना कुछ प्रतिबिंब यहाँ पर बन रहा है बस। तो ये अगर हमारा ए है और ये बी है, तो यहां लिखेंगे बी डैश और ए डैश। तो यहां पर क्या हो रहा है, जो वस्तु बन रहा है वो छोटा बन रहा है और फोकस तल में बन रहा है, और क्या उल्टा बन रहा है और वास्तविक है। बस एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम दृष्टि से अक्सर ये पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा। तो यहां पे क्या बना, उल्टा और वास्तविक, और वस्तु से छोटा, ये वस्तु है, इसका आकार जो बन रहा है वो वस्तु से छोटा बन रहा है, तो यहां लिखेंगे छोटा, लिखते हैं छोटा। और क्या, वास्तविक हो गया, उल्टा होगा, छोटा हो गया, और फोकस तल में। अब देखिए इसके बाद से तीसरा कंडीशन है इसका, जब वस्तु, अब कहां हो, जब वस्तु सेंटर पे हो, ध्यान दीजिएगा, जब वस्तु सेंटर पे हो तब कैसा बनेगा, जब वस्तु केंद्र पर हो। आइए समझते हैं, जब वस्तु केंद्र पे है तब क्या बनेगा, इसको मिटा देते हैं। मुख्य अक्ष है, यहां पे फोकस है और यहां पे कहीं सेंटर है, तो वस्तु सेंटर पर ही है, कुछ इस तरह से है, सेंटर पर ही वस्तु है। तो जब ये टकराएगा दर्पण से तो ये फोकस को काटते हुए निकल गया, और जो ये सेंटर पे जो वस्तु रखी गई है तो ये भी फोकस को ही काटेगा। अब देखिए ये रहा है आपका, ये इससे डाइवर्ट होकर के यहां पे आएगा, तो क्या बनेगा, ये रहा, यानी कि जितनी बड़ी वस्तु थी उतना ही बड़ा प्रतिबिंब मिला हमें, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यहां से लेकर के यहां तक जो वस्तु रखी गई है ये क्या होता है, यू होता है, इसको कहते हैं यू। और जो प्रतिबिंब जहां पे बन रहा है इसकी दूरी को क्या कहते हैं, भी कहते हैं, ये भी समझते चलिएगा। और यहां से यहां तक की दूरी जो होती है फोकस होता है, ये फोकस हो गया। प्रतिबिंब चूंकि ये रहा आपका भी, ये भी रहा, और ये हो गया हमारा फोकस। और यहां पर इस कंडीशन में इसका यू भी जो होता है यहीं पर है, यू और भी दोनों बराबर ही होता है यहां पर, क्योंकि देखिए ये उल्टा है, बस यहां पे सीधा है, ये ऐसे है, तो ये रहा कंडीशन आपका। तो यहां लिखेंगे वस्तु जो होगी वो उल्टा बनेगा यहां पर, और क्या वास्तविक होगा, वास्तविक, और जो प्रतिबिंब बना है वो वस्तु के बराबर बनेगा, और यहां लिख देंगे बराबर, बराबर हो गया। और कहां पर बनेगा, तो सेंटर के नीचे, ये रहा आपका। आगे समझते हैं, और भी कंडीशन है, और भी कंडीशन है यहां पर। चौथा कंडीशन है, जब वस्तु फोकस और सेंटर के बीच में हो तब कैसा प्रतिबिंब बनेगा इसका, जब वस्तु केंद्र तथा फोकस के बीच में हो, बीच में हो। आइए समझते हैं तब कैसा बनेगा, इसको मिटाते हैं, समझाते हैं इसे हम। ये रहा मुख्य अक्ष, यहां पर फोकस है, यहां पे कहीं सेंटर है, और सेंटर और फोकस के बीच में है, यानी कि यहां पे कहीं है, ये टकराएगा, फोकस को काटते हुए निकल गया, और ये फोकस को भी यही काटेगा, ये रहा, ये बन रहा है। अब देखिए, तो जब सेंटर और फोकस के बीच में वस्तु है तब इसका कुछ इस तरह से प्रतिबिंब जो बनेगा वो उल्टा बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। यहां पर प्रतिबिंब जो बन रहा है वो वस्तु से बड़ा बन रहा है, इसको लिखेंगे यहां पर हम, क्या बनेगा, उल्टा तो बनेगा ही और वास्तविक भी होगा, और क्या बनेगा, ये वस्तु से बड़ा,
वस्तु से बड़ा बनेगा, बड़ा बनेगा। आशा करते हैं समझ में आता होगा। अब इसमें दो कंडीशन और बचे हुए हैं, उसको समझिए। इसको मिटा देते हैं। हाँ, ध्यान दीजिएगा, ये जो है ये वस्तु की दूरी है, प्रतिबिंब का दूरी है, यानी कि इसको भी कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। और ये जो वस्तु रखी गई है यानी कि इसको यू कहते हैं, ये रहा है आपका यू। ठीक है, इसको मिटाते हैं। अब पांचवा कंडीशन है, जब वस्तु फोकस पे हो, फोकस पर हो, तब क्या बनेगा। ये रहा हमारा अवतल दर्पण, ये रहा मुख्य अक्ष, यहां पे फोकस, यहां पे सेंटर। तो वस्तु फोकस पर ही है, यहां पे है कहीं, इसे टकराएगा तो फोकस को काटते हुए निकल गया। और अब यहां से एक और है जो सेंटर काटते हुए निकलेगा। अब देखिए, ये सेंटर काटते हुए निकलेगा। तो अब हमारा प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो ये बहुत बड़ा बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा। और यहां लिखेंगे अनंत, और कहां बनेगा, तो अनंत पे बनेगा। ये जब वस्तु रखते हैं फोकस पर तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो बहुत बड़ा बनेगा और अनंत पे बनेगा। ध्यान दीजिएगा। तो यहां लिख देंगे हम, क्या बनेगा यार, ये बनेगा तो उल्टा। और क्या चीज, अब ये वास्तविक भी है, वास्तविक उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा। और अनंत पर ये बना कैसा है, उल्टा, वास्तविक, और कहां, तो अनंत पे बनेगा। ठीक है, ये रहा हमारा पांचवा कंडीशन। और सबसे लास्ट में जो कंडीशन है उसको हम बताने जा रहे हैं। लास्ट कंडीशन है पांचवा, ये कह रहा है कि जब वस्तु फोकस तथा ध्रुव, ये पी का मतलब ध्रुव, ध्यान दीजिएगा, ध्रुव पर हो। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वास्तविक नहीं बनेगा, अब ये आभासी बनने जा रहा है, क्योंकि दर्पण के पीछे इसका प्रतिबिंब बनेगा। आइए समझते हैं कैसे बनेगा यार। ये रहा है आपका अवतल दर्पण, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि अवतल दर्पण की जो पॉलिश लगी होती है वो उसका नाम क्या है। ध्यान दीजिएगा, उसको कहते हैं रेड ऑक्साइड। ये रहा आपका फोकस और ये रहा सेंटर, और वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच में है, यानी कि यहां पे कहीं होगा, ये टकराएगा इससे, ये फोकस को काटते हुए निकल गया। एक और है जो सेंटर काटेगा, सेंटर काटते हुए निकल गया। ये रहा आपका सेंटर काटते हुए निकल गया। अब क्या करेंगे, इसको ऐसे हम ड्रा करेंगे और इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा लेते हैं, यानी कहीं कहीं ये जाकर के इस पे मिलेगा, कहीं कहीं ये मिलेगा, और जहां पर मिलेगा वहीं से एक लाइन हम खींच लेंगे। अब यहां देख रहे हैं कि वस्तु सीधा रखा गया था, प्रतिबिंब इसका क्या है, सीधा ही बनेगा, लेकिन दर्पण के पीछे बन रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है यह, बढ़िया समझ लीजिएगा। तो यहाँ पे ये फोकस है, यानी कि यहाँ पे स्मॉल एफ लिखेंगे, ये फोकस हो गया। ये सेंटर है, यानी कि हो जाएगा आपका यहां से लेकर के यहां तक ये सेंटर हो गया। और ये जो बना है हमारा प्रतिबिंब यहां बन रहा है, यानी कि यहां से लेकर के यहां तक का ये भी हो जाएगा, यहां से यहां तक का हो जाएगा भी। स्मॉल भी को हमने प्रतिबिंब की दूरी माना है। और वस्तु कहां पे है, तो ये हमारा यू है, इसको यू कहते हैं, ये यू हो गया। और भी वाला कंडीशन यहाँ पे है, बस। तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये बनेगा आपका उल्टा नहीं बनेगा, ये बनेगा सीधा, ये बनेगा सीधा। और क्या बनेगा, आभासी बनेगा, आभासी, आभासी। और कहां पर, तो दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे ये बनेगा, पीछे बनेगा, बस। आशा करते हैं आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। और जो बच्चे किताब से पढ़ते हैं अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि हाँ, अगर हमें किसी सर से पूछते हैं शायद न समझ में आता हो, तो ऐसे कमजोर से कमजोर बच्चे अगर इस वीडियो को देखते हैं तो हमें आशा है कि जरूर समझ में आएगा। अगर एक बार नहीं समझ में आ रहा है तो इसको 2 बार 3 बार देखिए और समझिए। और इस केस पाठशाला को
लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।